नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज बहुत ही खास विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि स्वप्न में यदि किसी देवी या देवता के बार बार दर्शन हो तो क्या करना चाहिए। इस तरह के स्वप्न का क्या कोई विशेष गहरा अर्थ होता है और क्या इस प्रकार के स्वप्न के माध्यम से हमें कोई संदेश शक्तियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो पहली चीज कि जब हमें स्वप्न में किसी देवी या देवता के बार बार दर्शन होते हैं तो यह कारण नहीं होता है, इसके पीछे बहुत विशेष कारण होते हैं। स्वप्न में किसी देवी या देवता के बार बार दर्शन होने का मतलब है कि बहुत ही खास संदेश आप तक इन शक्तियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। जब किसी एक देवी या देवता के स्वप्न में बार बार दर्शन हो तो इसका सबसे पहला कारण तो यही होता है कि वो हमारे आराध्य होते हैं, हमारे इष्ट होते हैं, उनकी हम नित्य पूजा आराधना करते हैं और इस कारण ये शक्तियाँ हमें स्वप्न में दर्शन देकर बताती हैं कि वो हमसे प्रसन्न हैं, हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति जो पूजा पाठ नहीं करते हैं या नियम से पूजा पाठ नहीं करते हैं, उन्हें भी किसी विशेष देवी या देवता के दर्शन स्वप्न में होते हैं। या फिर पूजा आप किसी एक देव शक्ति की कर रहे हैं लेकिन स्वप्न में दर्शन किसी अन्य देव शक्ति का हो रहा है। तो इन सब के पीछे का जो महत्वपूर्ण एक कारण है कि एक विशेष संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है। जिस भी देवी या देवता के दर्शन, जिस भी शक्ति के दर्शन आपको स्वप्न में हो रहे हैं, वो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं और एक गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। ये स्वप्न बताते हैं कि उस शक्ति से आपका एक गहरा संबंध है और सिर्फ इस जन्म का संबंध नहीं है बल्कि पिछले कई जन्मों से उस देवी या देवता से आपका गहरा संबंध है। कई बार कई लोग जो पूजा आराधना नहीं करते हैं, उन्हें भी इस प्रकार के यदि स्वप्न आते हैं तो ये समझना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में उस देवी या देवता की भक्ति की होगी और जो भी कृपा उस शक्ति की है इस जन्म में भी उनके साथ है। देखिए, आत्मा जब अपना शरीर छोड़ती है तो अच्छे और बुरे कर्मों के संस्कार साथ में जाते हैं, सभी सांसारिक चीज़ें यहीं छूट जाती हैं। पंचभूतों से बना हमारा जो शरीर है ये यहीं छूट जाता है, लेकिन जो ऊर्जा हम इस जन्म में एकत्रित करते हैं, ऊर्जा अर्थात संस्कार जो हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों से एकत्रित कर रहे हैं, वो संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं, बाकी सब यहीं छूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज हमारे साथ मृत्यु के बाद जाने वाली है। तो इसी प्रकार पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम, हमारी साधनाओं, हमारी भक्ति का परिणाम इस जन्म में हमें प्राप्त होता है। इन शक्तियों के दर्शन जब हमें स्वप्न में होते हैं और ये शक्तियां हमें इस जन्म में पुनः भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। जैसे भौतिक जगत में जो माता पिता होते हैं वो अपनी संतान को लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसे निरंतर प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं सद्मार्ग पर चलने के लिए, उसका मार्गदर्शन करते हैं, भटकने से बचाते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, वो भी हमें सही राह दिखाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हमारे इष्ट से, हमारे भगवान से जो हमारा संबंध है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, वो पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। इसके अलावा स्वप्न में दर्शन देकर जो शक्तियां हैं कई बार आने वाले खतरों के प्रति भी हमें सचेत करती हैं और हमारी सुरक्षा करती हैं। कई बार बहुत बड़े कष्टों से हमें बचाती हैं, यानी बहुत बड़े कष्टों को सूक्ष्म कर देते हैं, कम कर देती हैं, जो हम समझ नहीं पाते और इस प्रकार से हमारा मार्ग सरल करती हैं, हमारा जीवन सरल करती हैं। तो इस प्रकार के स्वप्न में देव दर्शन यदि बार बार हों तो उन संकेतों को समझना चाहिए और इसकी अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिस भी देव या देवी के दर्शन हो रहे हैं उनकी सेवा निष्ठापूर्वक करें, नित्य उन शक्तियों को भोग आदि दें, उनके मंत्रों का जप करें, क्योंकि वो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, जो इस जन्म में आपको सही रास्ता दिखाने आए हैं। और यदि हम इनके संकेतों को समझते हैं, अनदेखा नहीं करते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर ये शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और हमारी आत्मा का उत्थान करती हैं
और कई बार किसी एक विशेष देव शक्ति की हम पूजा उपासना कर रहे हैं लेकिन दर्शन अन्य के हो रहे हैं। जैसे आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं लेकिन स्वप्न में दर्शन शिव भगवान के हो रहे हैं या माँ भगवती के दर्शन हो रहे हैं। तो इसका सीधा साधा तात्पर्य ये है कि ये संकेत आपको आपके इष्ट के द्वारा अर्थात हनुमान जी के द्वारा, जिनकी आप पूजा करते हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है कि आपको शिव पूजन करना है, माँ भगवती का पूजन करना है, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं की आवश्यकता आपके जीवन में है या आने वाले समय में उनकी शक्तियों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो इस प्रकार ये आपके आध्यात्मिक गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको स्वप्न में इन शक्तियों के, देव शक्तियों के दर्शन होते हैं तो अनदेखा ना करें। उनके द्वारा दिए गए मैसेज को, संकेतों को समझने का प्रयास करें और उसी के अनुसार अपना आचरण करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।